एक बार की घटना है। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय और करीबी शिष्य आनंद एक बार कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति एक चट्टान के ऊपर बैठकर रो रहा था। आनंद वहीं रुक गए और उस व्यक्ति के पास जाकर उसके दुखी होने का कारण पूछा। वह व्यक्ति अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मैं यहीं पास के ही गांव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूं। मैं जो भी काम करता हूं वह बिगड़ जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी मां और पत्नी के गहने गंवा दिए, अपने परिवार को खो दिया और यहां तक कि अब तो मेरा घर और खेत भी गिरवी पड़े हैं। मुझे तो लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। उस व्यक्ति की बात सुनकर आनंद बोले, तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जानूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। व्यक्ति बोला, पहले मैं खेती करता था, लेकिन हर साल उसमें घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी ज्यादा बारिश से फसल खराब हो जाती है, कभी आवारा पशु फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो कभी कीड़े मकोड़े और बीमारियां फसल को बर्बाद कर देते। खेती से मेरे परिवार का गुजारा ठीक से नहीं चल पा रहा था, जिससे परेशान होकर मैंने खेती करना छोड़ दिया और व्यापार करने का निश्चय किया। मैंने पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला। शुरू में तो मेरे परिवार वालों ने थोड़ी बहुत मेरी आर्थिक मदद की, मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा, मेरे परिवार वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मुझसे दूर हो गए। अब तो वो मुझे देखकर अपनी नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही अपने परिवार की गरीबी और दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। अब तो मुझे अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा है। अक्सर मेरे मन में ख्याल आते हैं, अपना जीवन ही खत्म कर लूं और मैं आज यहां आत्महत्या करने ही आया था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसीलिए इस पत्थर पर बैठकर रो रहा था। दूसरी तरफ मेरा एक मित्र है। हम दोनों ने एक ही साथ व्यापार शुरू किया था, लेकिन वो आगे बढ़ गया और मैं पीछे रह गया। मेरी इस असफलता की वजह से वो हर समय मुझे नीचा दिखाने का प्रयास करता रहता है और वह अक्सर मेरे घर आकर अपनी सफलता की बड़ी बड़ी बातें करता है। मेरे घर वालों को बताता है कि कैसे उसने इतनी कड़ी मेहनत करके इतना बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया है, और वो है अक्सर अपने फलते फूलते व्यापार के किस्से। मुझे मेरी पत्नी और मेरे माँ बाप को सुनाता रहता है, जिसे सुनकर मेरे घर वाले उसकी तो प्रशंसा करते हैं, लेकिन मेरी बुराई करते हैं। मुझे नकारा और कम दिमाग का कहते हैं। मेरी पत्नी और माँ मुझे बात बात पर ताने मारती हैं, जिससे मुझे बहुत दुख पहुंचता है और कई बार खुद की नाकामी पर क्रोध भी आता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। यह सुन भिक्षु आनंद नहीं पूछा, तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने का या फिर मित्र के सफल होने का? सवाल सुनकर वह व्यक्ति एक पल के लिए सोच में पड़ गया, फिर बोला, अगर सच कहूं तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि मित्र के सफल होने का होता है। भिक्षु आनंद ने अगला प्रश्न किया, अगर तुम्हारा मित्र व्यापार में असफल हो जाता और तुम सफल हो जाते तो क्या तुम खुश होते? व्यक्ति ने कहा, हां, मुझे बहुत खुशी होगी। आनंद बोले, इसका मतलब कि तुम्हारी खुशी तुम्हारी मित्र पर निर्भर करती है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी भी कर सकता है। तुम स्वयं से ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो। भिक्षु आनंद की बातें सुनकर व्यक्ति थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया और फिर बोला, आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा बांध रही है। तभी भिक्षु आनंद ने कहा, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं, फिर हमारी खुशी और दुहक भी उसी पर निर्भर करने लगते हैं। इसीलिए सबसे बेहतर है कि तुम स्वयं से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे और साथ ही पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें नीचा दिखाने आता है, दुखी करने आता है, पर अगर ईमानदारी से विचार करो तो वह बातें तो सच्ची ही कहता है। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें बताता है। तुम उन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें तो इसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे इतने सारे अनुभव मिल रहे हैं। तुम उन अनुभवों का लाभ उठाओ, नई शुरुआत करो, ईमानदारी से कर्म करते जाओ, हार मत मानो। एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। आज तुम जिसे अपना पूरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, वो एक दिन बदल जाएगी। तब तुम्हारी सोच और विचार भी बदल जाएंगे। और देखो, जब तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो जाएगा
तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानियां नहीं सुनाएगा। तब वह तुम्हें अपनी असफलताओं और परेशानियों की बातें सुनाएगा ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित ना हो। तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाएगा और तुम गलत निर्णय ले सको, लेकिन उस समय भी तुम्हें अपने ही बुद्धि का प्रयोग करना होगा। स्वयं पर विश्वास रखना होगा। जैसे तुम्हारा मित्र आज तुम्हें दुखी करने आता है, वैसे ही वह उस समय भी तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि जैसे उसे दुखी देखकर तुम्हें मजा आता है, ठीक उसी तरह वह भी तुम्हें दुखी देखने में उतना ही मजा आता है। व्यक्ति ने कहा, आपने सही कहा मुनिवर, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, उन्हें खुश रखना चाहता था, लेकिन वो भी मेरी बातों और भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। मुझे ही गलत कहते हैं और पिछले कुछ समय से तो वो मेरे साथ भी नहीं है। भिक्षु आनंद ने उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा, हम हमेशा चाहते हैं कि हम जो कुछ भी करें, लोग उसके लिए हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। लोग हमारे प्रयास को ठीक तारीफ नहीं करते, जिससे हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र, रिश्तेदार, घर वाले सब स्वार्थी हैं। लेकिन अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना चाहते हो, तो फिर तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कुछ कर रहे हो, क्योंकि उन्हें खुश देखकर तुम्हें खुशी होती है। अगर ऐसा करते समय तुम मानकर चलते हो कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो, तो तुम दुखी रहोगे। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम स्वयं के लिए कर रहे हो, तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब हम स्वयं के लिए कुछ करते हैं या करना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए सांत्वना की जरूरत नहीं पड़ती। भिक्षु आनंद की ये बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। उसने कहा, आप सही कह रहे हैं मुनिवर। मैं समझ गया कि अब तक मेरी किस्मत इसीलिए खराब थी क्योंकि वह दूसरों के हाथों में थी, लेकिन अब से मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूंगा, फिर से प्रयत्न करूंगा, पूरी लगन और ईमानदारी से काम करूंगा, और जब तक सफलता नहीं मिल जाती, चैन से नहीं बैठूंगा। वह व्यक्ति जिसकी बातें सुनकर भिक्षु आनंद ने मुस्कुराकर उसे एक छोटी सी डिबिया दी। उन्होंने कहा, इस डिबिये को संभाल कर रखो। इसमें ऐसा मंत्र है जो आपको किसी भी बड़ी मुश्किल से निकाल सकता है। जब लगे कि सब हार गया है और उम्मीद नजर ना आए, तो ही इसे खोलना। यह दुनिया व्यर्थ नहीं होती और आपका जीवन भी व्यर्थ नहीं है। व्यक्ति ने भिक्षु आनंद का आभार व्यक्त किया और उस डिबिया को साथ लेकर अपने घर गया। उसने नए उत्साह के साथ फिर से व्यापार शुरू किया और इस बार उसका व्यापार चलने लगा। उसके मेहनत और लगन से कुछ सालों में वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसके परिवार वालों ने भी उसके साथ जुड़ लिया और उसका जीवन अब सुखमय और समृद्ध हो गया। लेकिन समय और किस्मत की पहेली को कोई समझ नहीं सकता है, वह बदलता रहता है। उस व्यक्ति की जिंदगी में भी बदलाव आया। उसके रहने के राज्य पर पड़ोसी राज्य का राजा हमला कर दिया, उसे लूट लिया गया और उसके सभी संपत्ति को जला दिया गया। जान बचाने के लिए उसे अपने परिवार के साथ भागना पड़ा। उसने दिनों तक भटकते भटकते अच्छे बुरे समय काटे। उसके बच्चे की बीमारी ने उसे जमीन पर ला दिया। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। वह बिना पैसे के बहुत ही परेशान था। उसकी आत्मा तोड़ दी गई थी। वह फिर से निराश नहीं हुआ, बल्कि उसने उस डिबिये को खोला और उसमें छुपी पर्ची पढ़ी। उसमें लिखा था, समय बदलता है, हार मानने से पहले उससे प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में हार जीत, सफलता नाकामी और समृद्धि दुहक के समयों में हमें निराश नहीं होना चाहिए। समय हमेशा बदलता रहता है और कभी कभी अच्छा समय बहुत जल्द आता है। आत्मविश्वास और मेहनत उस समय को सामना करने के लिए आवश्यक होती है।